तो बिहार की स्थिति ये हो गई है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को संसद में बिहार की बात करनी पड़ रही है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो भाजपा और जदयू साथ थी। एक बहुत बुरी हार हुई थी उसमें, राजद का कैंडिडेट को विजयश्री मिला था। इस बार भाजपा लोजपा का दम इकट्ठा हुआ, एकत्रित हुआ, एक समन्वय बना तो क्षमा कुछ और हुआ, परिणाम भी कुछ और आए। तो ये कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है। चिराग जी एक विजयश्री का फैक्टर जरूर है। तेजस्वी यादव को अब लग जाए कि नीतीश कुमार के पास वोट बैंक नहीं है, इनको हटाओ, और कहें कि चिराग पासवान आइए हमारे साथ मिल जाइए, तो चिराग पासवान जाएंगे। अब नीतीश कुमार जी का जो जलवा था या जो कहा जाता था नीतीश बाबू का एक चेहरा, अब वो चेहरा वगैरह कुछ रहा नहीं। अब बिल्कुल समझ लीजिए कि खत्म के कगार पे हैं। आप 15 साल बनाम 15 साल की जब बात करते थे तो आए दिन कहते थे जंगल राज से निजात दिला रहे हैं हम, इसलिए मुझे वोट दीजिए। आज उसी की गोद में आप बैठ गए, क्या कुछ ठीक हो गया? जो 7 दलों का सतदल जो बना था उसमें भी बहुत कुछ अंदर खाने में ठीक नहीं चल रहा है। कुढ़नी उसका भी परिणाम। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का चिराग को लेकर एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि कुढ़नी में चिराग फैक्टर काम किया, लेकिन चिराग पासवान का बीजेपी ने गलत इस्तेमाल किया। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद चर्चा सबसे ज्यादा चिराग पासवान को लेकर है। जिस प्रकार से प्रचार के आखिरी दिन उनका रोड शो हुआ और जो हुजूम उमड़ा वो वोट बैंक में भी तब्दील हुआ, और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ लोजपा रामविलास के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी है। बीजेपी तो जीत गई, लेकिन चर्चा है कि चिराग पासवान फैक्टर बहुत काम किया। आप ही बोल रहे हैं, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आप भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि चिराग फैक्टर चला कुढ़नी में। निश्चित तौर पर यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि चिराग जी का जलवा कुढ़नी पर भी हावी रहा। जैसा कि गोपालगंज में भी आप देखे होंगे पिछले उपचुनाव में, जहाँ जहाँ वो जाते हैं एक बड़ी जन सैलाब देखी जाती है। तो कुढ़नी की जनसभा में आपने देखा होगा कि क्या जन सैलाब था। चिराग जी जब संबोधित कर रहे थे तो एक अजब समा बंधा हुआ था, और उसी दिन यह स्पष्ट हो गया था कि कुढ़नी भाजपा के प्रत्याशी केदारनाथ गुप्ता को विजय हासिल होगी ही हो। और उसी का परिणाम जो कल सामने आया है, निश्चित तौर पर चिराग फैक्टर फिर कुढ़नी में देखने को मिला है। आपको मैं बता दूं कि पिछले विधानसभा में, इससे पहले जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो भाजपा और जदयू साथ थी। तो एक बहुत बुरी हार हुई थी उसमें, राजद का कैंडिडेट को विजयश्री मिला था। तो इस बार जब भाजपा लोजपा का दम इकट्ठा हुआ, एकत्रित हुआ, एक समन्वय बना तो क्षमा कुछ और हुआ, परिणाम भी कुछ और आए। तो ये कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि चिराग जी एक विजयश्री का फैक्टर जरूर है, और ये कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बिहार में एक चिराग फैक्टर जो है वो पूरी तरह जो है अब दिख रहा है। चिराग पासवान हमेशा नीतीश कुमार की नीतियों का विरोध करते रहे। अब जब से कुढ़नी का रिजल्ट आया है उसके बाद अब यही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके हैं। ये तो जग जाहिर है ना। आप देख लीजिए, नीतीश कुमार जी का कहीं है बोलबाला। अब तो बिहार की स्थिति ये हो गई है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को संसद में बिहार की बात करनी पड़ रही है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ कानून व्यवस्था की क्या स्थिति रह गई है, जिसका जिक्र आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने संसद के शीतकालीन सत्र में, जैसे अरवल और बेगूसराय की घटना को जो है प्राथमिकता से उठाया है और उन्होंने सीबीआई जांच की भी मांग की है। तो इससे समझा जा सकता है कि बिहार में भय का क्या माहौल है और लोग कितने भयभीत हैं, भयाक्रांत हैं, और घटनाएं दिन ब दिन तेजी से बढ़ती जा रही हैं। बिहार की राजनीति में इफ्तार पार्टी बड़ी मायने रखती है।
राबड़ी आवास में जब इफ्तार पार्टी हुआ उससे पहले चिराग और तेजस्वी यादव की नज़दीकियां की बात की जा रही थी। फिर अचानक से नीतीश कुमार जी की एंट्री होती है, तेजस्वी यादव चाचा भतीजा की जोड़ी बना लेते हैं, चिराग वहां से बाहर होते हैं, अब बीजेपी के साथ गए। क्या ऐसा अब माना जाए कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी? ये तो तेजस्वी जी को आकलन करना होगा कि उन्होंने गलती की या नहीं की, लेकिन जो जनमानस है निश्चित तौर पर अब नीतीश कुमार जी से उब चुकी है, संज्ञान लेना बंद कर दी है। आम जनमानस में उनके प्रति जो आक्रोश है वह कुढ़नी और गोपालगंज में दिखा, स्पष्ट रूप से दिखा, मोकामा में भी दिखा। जो अंतर था वो काफी घट गया था। और दूसरी बात और कहना चाहूंगा कि जो 7 दलों का सतदल जो बना था उसमें भी बहुत कुछ अंदर खाने में ठीक नहीं चल रहा है। कुढ़नी उसका भी परिणाम था। जदयू के कितने लीडर कुढ़नी में सक्रिय थे, लेकिन आप एक बात मान लीजिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत पहले कुढ़नी का चुनाव जब आरंभ हुआ था, उन्हीं दिनों उन्होंने एयरपोर्ट पर समर्थन की जैसे ही उन्होंने बात की, आप यकीन मानिए लोजपा रामविलास का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता कुढ़नी में प्रखंडों में जाके, पंचायतों में जाकर अपनी सक्रियता बना दिया था। उनका जो निर्देश मिला उस पर एक एक कार्यकर्ताओं ने अमल किया और जिसकी परिणति है कि भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनमत दिखा। 2020 में जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ गठबंधन में, हम भी गठबंधन में थी, मुकेश सहनी भी गठबंधन में थे, 43 सीटों पर जीती थी। लेकिन जब जैसे ही कुढ़नी की हार हुई है, अब ये चर्चा चल रही है कि शायद जेडीयू के विधायक अब पाला बदलने की सोचे। नहीं तो वहां तो भगदड़ मचेगा। हमारे अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने यह बयान भी दिया है कि वहां तो भगदड़ मचने वाली है और वहां के कई विधायक दलों के संपर्क में हैं। और निश्चित तौर पर देखिए, अब नीतीश कुमार जी का जो जलवा था या जो कहा जाता था कि नीतीश बाबू का एक चेहरा, अब वो चेहरा वगैरह कुछ रहा नहीं। अब बिल्कुल समझ लीजिए कि खत्म के कगार पे हैं और बिहार की जनता में उनके विरुद्ध जो आक्रोश है, अब कोई भी चुनाव आने वाले दिनों में होगा तो आप ये समझ लीजिए कि शून्य पे सिमट जाएंगे। अच्छा। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। पिछले दिन जब रिजल्ट आया है कुढ़नी का, तब राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का चिराग को लेकर एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि कुढ़नी में चिराग फैक्टर काम किया, लेकिन चिराग पासवान का बीजेपी ने गलत इस्तेमाल किया और चिराग पासवान अपना इस्तेमाल हमेशा नहीं होने देंगे। नहीं, जगता बाबू एक अनुभवी नेता है। जगता बाबू ने कहा है कि चिराग फैक्टर चला तो निश्चित तौर पे चला है, तभी तो उन्होंने स्वीकार किया है। का गलत इस्तेमाल भी तो हुआ है। नहीं, गलत गलत इस्तेमाल कोई कैसे करेगा? बीजेपी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी इस्तेमाल में विश्वास नहीं करते हैं। अच्छा। विश्वास करते हैं बिहार और बिहारी वासियों के हित में, और बिहार वासियों का जहां हित निहित होता है निश्चित तौर पर उस पक्ष में या उस खेमे में खड़े होते हैं। अभी आप देखिए कि जंगल राज की वापसी, जिस तरह से जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है, कभी भी कोई व्यवसायी लूट जाता है, कभी कोई महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो जाता है, कभी कोई महिलाओं के साथ जो है दिन दहाड़े सरेआम सड़कों पे पेट्रोल छीट कर जला दिया जाना, इससे बड़ी नृशंस और घटना क्या होगी? वापसी किसके वजह से हो रही है, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? आप समझ लीजिए। नहीं, आप तो उसी के गोद में बैठे हुए हैं ना। 15 साल आप 15 साल बनाम 15 साल की जब बात करते थे तो आए दिन कहते थे जंगल राज से निजात दिला रहे हैं हम, इसलिए मुझे वोट दीजिए। आज उसी की गोद में आप बैठ गए, क्या कुछ ठीक हो गया था? अच्छा। एक बड़ा सवाल है ना। आप मानते हैं कि तेजस्वी यादव के साथ जाने के वजह से उसी जंगल राज की को हवा दे रहे हैं ना नीतीश कुमार जी। बिहार जिससे सहमा डरा था और जिसकी चर्चा करके आप डरा डरा के बिहार वासियों का वोट जो है अपने पक्ष में तब्दील कर रहे थे, आज क्या बात हो गई उसमें? क्या सब कुछ ऑल इज वेल हो गया कि आप उनकी गोद में फिर जाके बैठ गए? अच्छा। और जब से देख लीजिए, महागठबंधन की जब से सरकार बनी है बिहार में, आए दिन लूट, हत्या, भ्रष्टाचार, दुष्कर्म की घटनाएं जो है
तेजी से बढ़ रही है। दुर्भाग्य है कि घटनाओं का होना एक अलग बात है, लेकिन उस पर कोई पुलिसिया कार्रवाई ना होना, मुख्यमंत्री जी की कोई संवेदना ना व्यक्त करना, तो बेहद असंवेदनशीलता को दर्शाता है। आप समझिए, अरवल की जिस महिला के साथ छेड़खानी के बाद अपराधियों ने उनको जला के मारने का प्रयास किया और वो घटनास्थल पे ही उनकी मौत हो गई। उनकी 6 वर्षीय बच्ची जब पीएमसीएच में भर्ती थी, तो मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री निवास से 4 किलोमीटर पे जब वो बच्ची है, तो क्या परिवार के मुखिया या प्रदेश के मुखिया के नाते उनको उनके साथ जाकर संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी कि नहीं, ताकि अपराधियों में एक भय कायम होता। चिराग पासवान अगर नीतीश कुमार तेजस्वी का साथ छोड़ दे, ऐसे मौकों पे अगर कोई नेता बिहार में एक है तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम लोग उनके साथ काम करने का जो मौका मिला है, गौरवान्वित महसूस करते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि तेजस्वी यादव को अब लग जाए कि नीतीश कुमार के पास वोट बैंक नहीं है, इनको हटाओ, और कहें कि चिराग पासवान आइए हमारे साथ मिल जाइए, तो चिराग पासवान जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं, अभी ये सवाल ही नहीं है। हम लोग देखिए कभी भी जंगल राज की वकालत में नहीं है खड़े हैं। अच्छा। हम लोग बिहार के हित में खड़े हैं और बिहार में शांति व्यवस्था कैसे कायम हो, हम लोगों की चिंता वो है। देखिए, सत्ता और सरकार में, सरकार और सरकार की गद्दी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी विश्वास नहीं करते हैं। बिहार का हित किस में निहित है, हम वहीं खड़े हैं। कौन कुर्सी पर बैठेगा तो अब शांति आएगी? अब देखिए, ये तो जनता तय करेगी ना। आप लोग के लोकतंत्र में चल रहा है हवा। लोकतंत्र में तो जनता जनार्दन है, जनता सब कुछ तय कर देगी। तरफ से हवा तो चल रहा है कि अगला सीएम कैसा हो, चिराग पासवान जैसा। ये तो बिहार की जनता तय कर देगी। समय का इंतजार कीजिए, बिहार की जनता स्वयं तय कर देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद चर्चा चिराग पासवान फैक्टर की हो रही है। आरजेडी ने भी माना कि चिराग फैक्टर काम आए, लेकिन आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ये भी कहते हैं कि अब चिराग पासवान का बीजेपी गलत इस्तेमाल कर रही है। सभी समाजवादियों को एकजुट होना है और इसके लिए देखिए आगे भी रणनीति बनाई जाएगी। चिराग पासवान अपना इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब ये तो चिराग पासवान को ही तय करना है कि क्या करना है, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी ये कह रहे हैं कि वो जंगल राज का हिस्सा नहीं बनेंगे, बीजेपी के साथ हैं, अभी समर्थन में हैं। गठबंधन का कोई औपचारिक ऐलान तो हुआ नहीं है, लेकिन देखिए बिहार की राजनीति में चिराग पासवान एक नया चेहरा उभरता हुआ नजर आ रहा है। शायद 2 युवाओं की लड़ाई आपको आगे नजर आए, तेजस्वी बनाम चिराग, लेकिन क्या बीजेपी चिराग पासवान को सीएम फेस बनाएगी? सवाल ये भी है। देखिए आगे क्या होता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।